वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लूप के बारे में पढ़ा था कि सी में लूप किस प्रकार लगते हैं। हमने जो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कंपाइलर ओपन करता हूँ, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बनाता हूँ। लूप हमने पढ़ा है, पहले व्हाइल लूप पढ़ा, व्हाइल, फिर पढ़ा है हमने डू व्हाइल, फिर हमने पढ़ा है फोर लूप। ठीक है, ये लूप हमने क्लियर कर चुके हैं। अब एक लूप और आता है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, इसका मीनिंग क्या होता है? लूप के अंदर लूप, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। मीन्स कि कोई भी एक लूप है, ठीक है, मैं कुछ इस प्रकार बता रहा हूं। जैसे ये लूप हो गया है, लूप फर्स्ट, मैं इसका नाम देता हूं लूप फर्स्ट, जो भी है, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर, यानी कि इसका स्कोप क्या है, ये दो ब्रैकेट है, इसके बीच में कोई और दूसरा लूप आ जाए, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, लूप इन लूप। ठीक है, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो बोलूंगा मैं लूप इन लूप, यानी कि लूप के अंदर लूप, लूप इन लूप, या फिर लूप इन अनदर लूप, सॉरी लूप इन लूप। ठीक है, दूसरे लूप में या फिर किसी भी एक लूप में दूसरा लूप हो। चलिए इसका एक बार एग्जांपल बना के देख लेते हैं। कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ओपन करता हूं। जो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है, हेड से स्टार्ट होने वाले, मैं वो टाइप कर लेता हूं। ओके, जो प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट थी वो मैंने लिख ली है, और ये मेन फंक्शन लिख दिया इंट मेन। इसकी मैं बॉडी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ओके, एक वेरिएबल लिख लेता हूं मैं, इंट आई। ठीक है, ओके, और एक लूप चला देता हूं, कोई भी अपन अब तक चला रहे थे, डू लूप चला लेता हूं मैं। ठीक है, डू लूप चला देता हूं। एक फोर लूप चला लेते हैं, फिर एक डू लूप चला लेंगे, या फिर डू के अंदर फोर चला लीजिए, जो मर्जी आपकी वो कर लीजिए। आई को मैंने वहां भी इनिशियलाइज कर दिया है, बेशक अगर मैं चाहूं तो यहां भी इनिशियलाइज कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो आई इक्वल 0 सेमीकोलन इनिशियलाइजेशन, आई इज लेस देन 5 कंडीशन सेमीकोलन सेपरेट कर दिए, आई प्लस प्लस, ये इसको बोलते हैं फ्लो। ठीक है, और अगर मैं चाहूं तो आई को काउंटर वेरिएबल लिख सकता हूं। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। 4 के जो हमने कंडीशन इनिशियलाइजेशन फ्लो लिखा है, इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाने होते, क्योंकि हमें इसका स्कोप शुरू करना होता है। 4 का स्कोप शुरू हो गया है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और लूप लगा देता हूं, व्हाइल या फिर डू, कुछ भी लगा सकता हूं। अगर आप चाहो तो 4 लगा लो, या डू या व्हाइल लगा लो, कोई सा भी। एक बार 4 लगा के देखते हैं, एक बार व्हाइल लगा के देखते हैं। ठीक है, 4 एक और लगा देता हूं। ठीक है, हमें दूसरा वेरिएबल चाहिए। एक आई का वेरिएबल तो हमने इस्तेमाल कर लिया है, ये कर रखा है। ठीक है, हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर मैं चाहूं तो, ठीक है, दूसरा वेरिएबल ले सकता हूं, इंट जी। मैंने एक वेरिएबल लिया है, हालांकि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं यहां पे कर देता हूं इंट जे। अगर मैं चाहूं तो इक्वल 0 लिख सकता हूं, या इसको 0 से इनिशियलाइज करूं या ना करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इनिशियलाइज आगे कर दूंगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूं। जे को 0 से इनिशियलाइजेशन कर दिया, कंडीशन लिखता हूं, जे इज लेस देन 3 कर देता हूं, फिर सेमीकोलन सेपरेट किया, जे प्लस प्लस, ये फ्लो कर देता हूं। ठीक है, फिर इसके अंदर लूप चलाता हूं। ओके, ठीक है, देखिए ये इस तरह का कुछ आपको महसूस हो रहा है, ये डॉटेड लाइन।
ये बता रहा है कि 4 का जो स्कोप है वो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में है, ठीक है। और अब इस 4 का स्कोप है वो इन दो ब्रैकेट के बीच में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। printf ब्लॉक नेस्टेड लूप, हाँ इसको मैं इनर लूप और आउटर लूप लिख के चलता हूँ, ठीक है। ILL इनर लूप इन नेस्टेड लूप, ओके। यहां मैं सेमीकोलन लगा के इसको सेपरेट कर देता हूं, कमांड का एंड कर देता हूं, सेपरेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और इस लूप से मैं बाहर आता हूं, ठीक है। 4 से बाहर आ गया, यहां मैं लिख देता हूं, देखिए यहां मैं सबसे पहले इस लूप से 4, ये वाला लूप है, इससे बाहर आया हूं। अब मैं यहां क्लिक करके करता हूं तो मैं इस वाले लूप के बाहर हूं, ठीक है। मैं एंटर लिखता हूं, नीचे एंटर मार के नीचे आ जाता हूं और अब मैं यहां पे लिखता हूं रिटर्न 0, ओके। कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं। कंपाइल किया, सेव होने के लिए बोल रहा है, आप सेव कीजिए, ओके। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक है। कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं, ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि \n जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको एक बार कर लेते हैं। मैं \n का इस्तेमाल कर देता हूं, ठीक है। कंपाइल एग्जीक्यूट एक साथ कर रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 15 टाइम्स ये प्रिंट हुआ है इनर लूप। अभी काम कैसे किया है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, कंट्रोल आता है मेन फंक्शन पे, ठीक है। इंट आई इनिशियलाइजेशन कर दिया है इसका, जे इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल मिला हुआ है इसको, ठीक है। इसने एरर नहीं दी है, ठीक है। फॉर लूप स्टार्ट होता है आई इक्वल 0, आई इज लेस देन आई इक्वल 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। आई की वैल्यू पहले से ही 0 है, यहां पे 0 मैंने इनिशियलाइज कर दी है। ये कंडीशन है, ये चेक हो चुकी है, आई इक्वल 0 या फिर, ठीक है। अब ये कंडीशन चेक करेंगे, आई इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, ओके है। ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है, 1 टाइम प्रिंट होगा, ठीक है। फिर ये वाला कंट्रोल इस वाले इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, इसके ऊपर आएगा, प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट तो ये वाला होना है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब कंट्रोल यहां आएगा, इस फॉर लूप को चेक करेगा, ठीक है। इस फॉर लूप को चेक करेगा तब यहां देखेगा कि j इक्वल्स टू 0, जे इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, j इज लेस देन 3, j की वैल्यू यहां पे 0 आ गई तो j इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। फिर ये लूप जाके इसके अंदर ये कंट्रोल यहां पे आ जाता है, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। एक बार ये प्रिंट हो गया है, फिर ये कंट्रोल यहां से लौट के j प्लस प्लस पे जाएगा यहां पे, तो यहां j की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर लूप चलेगा, फिर कंट्रोल लौट के जाएगा, फिर j की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर j की वैल्यू 3 होगी। j की वैल्यू 3 होने के बाद ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगा, तो कंट्रोल यहां आ जाएगा। अब कंट्रोल डायरेक्ट यहां नहीं आएगा, देखिए अब इस ब्रैकेट से अंदर है, यानी कि ये वाला लूप का स्कोप खत्म हो गया है, अब ये वाला लूप का स्कोप शुरू होगा। जब ये कंडीशन फेल हो चुकी है, इसका मतलब 3 बार मैसेज प्रिंट हो चुका है, 0 पे एक बार, जब 0 लेस देन 3 था, फिर 1 इज लेस देन 3 था, जब 2 इज लेस देन 3 था, ठीक है। 3 इज लेस देन 3 ये कंडीशन फॉल्स हुई, तब जाके ये लूप खत्म हुआ, एंड हुआ, ठीक है, टर्मिनेट हुआ, यानी कि 3 बार मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूं, 3 बार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। जब ये कंडीशन फेल हो गई, 3 इज लेस देन 3 कंडीशन फेल, तब कंट्रोल यहां आता है, ठीक है ना। कंडीशन फेल होते ही कंट्रोल इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, सीधा कंट्रोल यहां आ जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हुई है, कंट्रोल यहां नहीं आएगा, यानी कि इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा लूप के, तो कंट्रोल सीधा यहां आएगा, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के तक तो पहुंचा है और यहां पे आ जाएगा कंट्रोल इस ब्रैकेट पे। ये ब्रैकेट का स्कोप वहां तक है। फिर जो हमने आई की वैल्यू ये जो 0 ली थी, तब अब जाके ये कंट्रोल डायरेक्ट यहां आएगा, आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। तब ये आई की वैल्यू 1 होगी, फिर कंट्रोल एंटर करेगा, फिर जे की वैल्यू हमें फिर से 0 मिलेगी, ठीक है। जे की वैल्यू 0 मिलेगी। इसी
इसी प्रकार जब i की वैल्यू 0 थी तब 3 बार चला, अब i की वैल्यू 1 है तब ये प्रिंट, ये जो इनर लूप है ये 3 बार चलेगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी, फिर ये लूप ट्रू हो जाएगा, i इक्वल, या फिर i को 2 से असाइन कर दिया यानी कि i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 इज लेस देन 5। फिर से ये लूप चलेगा। लूप कब तक चलेगा? जब j की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। इस तरह से कब चलेगा? ये लूप चलेगा टोटल जब i की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, क्योंकि 0 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि ये कंडीशन सिर्फ 4 इज लेस देन यहां तक चलेगी। यानी कितनी बार चला है? 1 2 3 4 5 टाइम ये चला है, 3 टाइम ये चला है। और अपन अब मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 5 लेस देन 3, ठीक है, सॉरी 5 इंटू 3, 15 टाइम ये इक्वेशन प्रिंट होगी। एक बार आई के लूप की हेल्प से तो ये जो है आई के लूप से की हेल्प से तो ये इक्वेशन है जो 5 बार चल रही है। 5 बार चले मतलब यानी कि इस इक्वेशन, ये इक्वेशन 5 बार रिपीट होगी, 5 टाइम्स, और ये इक्वेशन 3 टाइम रिपीट होगी, ठीक है। तो 5 इंटू 3 15, इसलिए जो हमारा आउटपुट आया था वो 15 टाइम लिखा हुआ आया था। देखिए अब एक कीवर्ड का इस्तेमाल और हम देख लेते हैं। हमने व्हाइल लूप वगैरह सब पढ़ लिए हैं, लेकिन एक चीज और है, एक कीवर्ड आता है ब्रेक नाम से, ब्रेक के नाम से कीवर्ड आता है, BREAK, ठीक है। ये स्लो लग रहा है, ठीक है। ये जो ब्रेक कीवर्ड है ये क्या करता है कि जब लूप चल रहा होगा ना, ठीक है, कोई भी लूप है वो कब तक चलता है? जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप ब्रेक हो जाएगा अपने आप। जो कंट्रोल है वो इस लूप में एंटर ही नहीं करेगा, ठीक है। जब ये स्टेट, ये जो कंट्रोल है ये इस लूप में एंटर तब तक करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये कंडीशन ट्रू भी हो रहे लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, मैं चाहता ही नहीं हूं। चलिए देख लेते हैं। एक है ब्रेक नाम का कीवर्ड, ये क्या करता है कि लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है या रोक देता है, कट कर देता है। तो क्लोज द लूप इमीडिएटली, ठीक है। यानी कि ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है, अगर मैं इसका इस्तेमाल लूप के अंदर कहीं भी कर दूंगा तो वो लूप को ब्रेक कर देगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। इस स्टेटमेंट के पहले ही मैं ब्रेक का इस्तेमाल कर देता हूं एक बार, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, या तो एरर आएगी या रन हो जाएगा। कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल और रन एक साथ कर रहा हूं। देखिए कोई एरर नहीं है। एक बार फिर से कंपाइल करके आपको लोगों को दिखा देता हूं। कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। रन करता हूं, देखिए कोई आउटपुट ही नहीं आया है। यानी कि कंट्रोल जब भी इस लूप को चल के यानी कि ओके करके जब ट्रू हो जाता है, जैसे ही यहाँ स्टेटमेंट प्रिंट होता है तो ये क्या करता है कि ब्रेक कर देता है, यानी कि लूप को ब्रेक कर देता है। इस जब जैसे ही कंट्रोल को ये कीवर्ड मिलेगा वो उसके नीचे वाले कोड को छोड़ देगा, ठीक है। कंट्रोल वापस यहां पे चला जाता है, आई की वैल्यू फिर इंक्रीज होती है, फिर लेकिन फायदा कुछ नहीं है। जब भी कंट्रोल फिर वापस 4 को ये कंडीशन j बराबर 0 ट्रू करके आएगा तब ये फिर ये ब्रेक कीवर्ड मिलेगा और इसको ये वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगी। देखिए अगर मैं इस ब्रेक कीवर्ड को हटा के अगर मैं यहां इसके नीचे प्रिंट करता हूं तो ये आई थिंक 5 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि जैसे ही ये एक बार प्रिंट होगा ये सिस्टम को ब्रेक या इस लूप को ब्रेक कर देगा। यानी कि j बराबर 0 पर ही प्रिंट होगा, फिर i बराबर 1 होगा, फिर j बराबर 0 पे प्रिंट होगा, फिर i बराबर 2 होगा, फिर j बराबर 0 पे प्रिंट होगा। ऐसे करके ये सिर्फ इस लूप के जरिए प्रिंट होगा, ये क्योंकि ये लूप सिर्फ एक बार चलेगा। पहले 3 टाइम चल रहा था और ये चल रहा था 5 टाइम, तो 5 इंटू 315। अब ये शायद क्योंकि ये अब सिर्फ एक बार प्रिंट होगा उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, तो आई थिंक ये
या तो एक बार प्रिंट होना चाहिए या 5 टाइम प्रिंट होना चाहिए। कंपाइल करता हूं, रन करता हूं, 5 टाइम प्रिंट हो रहा है। देखिए ये कैसे हो रहा है कि जैसे ही i की वैल्यू 0 थी, j की वैल्यू 0 थी, ये प्रिंट हुआ, एक बार प्रिंट हुआ, ब्रेक हो गया, क्योंकि j की वैल्यू इंक्रीज हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये कंट्रोल इसके प्रिंट होने के बाद क्या जाता था, यहां पे जाता था j प्लस प्लस, j की वैल्यू को इंक्रीज करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये इस स्टेटमेंट के प्रिंट होने के बाद ब्रेक पे, जैसे ही कंट्रोल को ब्रेक कीवर्ड मिलता है, ये इस लूप को छोड़ देता है, इसके नीचे का लिखा हुआ सब कोड छोड़ देगा इस लूप के अंदर आने वाला। ठीक है, फिर से i की वैल्यू 1 होगी, फिर आएगा, फिर प्रिंट होगा। तो ऐसे ही ब्रेक का कीवर्ड का मतलब ये मान के चल सकते हैं कि जब भी हमें लूप हो चाहे या कोई भी कोड हो, जहां भी मैं ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर दूंगा तो वो उस स्कोप का जो मतलब ये स्कोप का जो भी एरिया होगा उसके एंड में लाके हमें कंट्रोल को थमा देगा। उसके बाद की लाइन से जो कोड का एग्जीक्यूशन होगा वो शुरू होगा। आई होप इन एग्जांपल्स के तहत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।